वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको पे वर्ल्ड पोर्टल के बारे में। तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है पे वर्ल्ड का पोर्टल, कैसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, कौन कौन सी इसमें सर्विसेज हैं, कितनी लगती है आईडी कॉस्टिंग और कितना मिलता है कमीशन, सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि payworld.com का वेबसाइट ओपन कर लेना है। अगर आप रिटेलर हैं तो आपको रिटेलर आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ पे साइन इन कर जाना है। ऐसा दिखेगा आपको इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, ढेरों सर्विसेज हैं, लेकिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही सर्विस यहाँ पे आपकी एक्टिवेटेड रहेंगी। ठीक है, वो सारी सर्विस यहाँ पे एक्टिवेट रहेंगी जिस पे ये राइट का चिन्ह आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्विक मनी रेमिटेंस प्लस है, एपीएस है, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज है और डिजिटल वैलेट है। इसको और डिटेल में यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर पैकेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जिन सर्विस के एक्टिवेट लिखा हुआ है वो सारी सर्विस यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है। इसे हमें अगर यूज़ करना है, सर्विस हमें चाहिए तो हमें एक्टिवेट करना होगा और एक्टिवेट करने के टाइम में हमें एक पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कितनी सर्विसेज है। बहुत सारी यहाँ पे सर्विसेज है, म्यूचुअल फंड है, आईआरसीटीसी है, आईटीआर फाइलिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, बहुत कुछ है। और नीचे जो भी सर्विस एक्टिवेटेड है, जो चालू है सर्विस, वो यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे क्या है, रिचार्ज है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, एपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, क्विक मनी रेमिटेंस प्लस है, डिजिटल वैलेट है और पैन कार्ड या फास्टैग की सर्विस, टोल टैग की सर्विस, ये यहाँ पे चालू है, एक्टिवेटेड है। ठीक है, अब अगर हमें सर्विस एक्टिवेट करना है तो पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना होगा ये हम जान लेते हैं। तो फिर वापस से चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे किसी भी एक सर्विस पे हम क्लिक कर देते हैं जो सर्विस एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो उसका पूरा सर्विस का लिस्ट जो है और इनकी यहाँ पे शो कर जाएंगी, अपने को दिख जाएंगी। अब क्या है, यहाँ पे सीएमएस की सर्विस है, इसके लिए ₹1.18 देने होंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। जो भी सर्विस है उसके लिए जो फ़ी पेमेंट करना होगा आपको 3 साल के लिए करना होगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए ₹1.18, म्यूचुअल फंड के लिए ₹11.80। काफ़ी ये रेट जो है आपको दिख रहा है, लेकिन रेट काफ़ी जेन्युइन है, सही रेट है। ठीक है, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके लिए ₹1.18 3 साल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इन सर्विसेज पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसी के लिए इनको अलग किया हुआ है। आप अगर ट्रेन या आईआरसीटीसी टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्विस लेना होगा। उसके लिए प्राइस है ₹5,990। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, मिनी एटीएम या माइक्रो एटीएम लेना है तो ₹4,999। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, हेल्थ वाउचर वगैरह लेना है तो ₹1.18। ये सारे सर्विसेज के अलग अलग लिस्ट है, रेट है, और जो भी सर्विस आपको चाहिए आपको उस पर एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, और जो भी सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी वो यहाँ पे सर्विस लिस्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएंगी एक एक करके। जैसे यहाँ पे जो भी सर्विस एक्टिवेटेड है वो सारी सर्विस यहाँ पे आपको दिख रही है, रिचार्ज से लेके एईपीएस तक। अब एईपीएस में इनके 2 एईपीएस सिस्टम है, एक है आईसीआईसीआई बैंक का और दूसरा है यस बैंक का। ठीक है, तो आप जो भी चाहे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पास वगैरह जनरेट करना चाहते हैं लॉकडाउन में शॉप ओपन करने के लिए तो इसेंशियल सर्विसेज में जाके आप वहाँ से पास वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शॉप को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एईपीएस में आपको मिल जाता है विड्रॉल का ऑप्शन, मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी का, डिपॉजिट का और ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का। अब ये डिपॉजिट का ऑप्शन क्या है? तो ये डिपॉजिट का ऑप्शन, अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन करते हैं तो आपको बहुत सारे बैंक मिलते हैं। अगर डिपॉजिट के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो सिर्फ आपको एक ही बैंक मिलता है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। मतलब कि आईसीआईसीआई बैंक के अगर कोई कस्टमर है तो उनका आप यहाँ पे एपीएस करके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है रिपोर्ट का ऑप्शन, जहाँ से आप रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिस बोर्ड मिल जाता है जहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी का क्या अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है लोन का, जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपके वैलेट में लोन मिल जाएगा जो आपको पेमेंट करना होगा 80 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर एक्सिस बैंक सीडीएम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फ़िलहाल लॉकडाउन के बाद से सीडीएम का ऑप्शन यहाँ पे अभी स्टॉप है, टेम्प्ररी ऑफ है अभी। ठीक है, तो ओवरऑल यही है इनका डैशबोर्ड। और रिलायबिलिटी की बात करें तो ये पोर्टल कम से कम 10 साल, लगभग 10 साल पुराना है। और जो भी पुराने वीएलईज हैं वो अगर आईआरसीटीसी का काम करते होंगे तो उनके पास पेवर्ल्ड का ही आईडी होगा या वो पेवर्ल्ड को ज़रूर जानते होंगे। ठीक है,
कमीशन की हम बात करें तो कमीशन का लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे एईपीएस का हाईएस्ट कमीशन है 10 रुपये तक, और अलग अलग सर्विसेज में 2% से लेकर 6% तक का कमीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप एक जेन्युइन सही पोर्टल की तलाश कर रहे हैं तो ये तलाश यहाँ पे पेवर्ल्ड तक ख़त्म होती है, और पेवर्ल्ड का पोर्टल मेरे ख्याल से आपको ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो पेवर्ल्ड पोर्टल के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक